आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 की शुरुआत करेंगे और उससे पहले हम दो थ्योरम को समझेंगे। एक थ्योरम है 1.6 एंड थ्योरम 1.7। ठीक है, ये थ्योरम 1.6 क्या कहती है कि लेट x p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अब देखिए, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। अब देखिए, हमें क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और हम क्या कर सकते हैं, उस जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर जो है, इस q को हम किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, 2n इंटू 5n की फॉर्म में ले सकते हैं। और जिसको हम 2n इंटू 5n की फॉर्म में ले सकते हैं, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो थ्योरम 1.6 है, थ्योरम 1.6 यही कहती है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर होना चाहिए और उसमें जो q है उसका जो हम जब उसका एलसीएम वगैरह एचसीएफ जो भी करते हैं तो उसका जो एक्सपेंशन है वो 2 या 5 की पावर के अंदर आना चाहिए, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5 अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए, जब मैं 8 का एलसीएम करूंगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखिए, तो 5 तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या मैं 2 की पावर 3 लिख के ऊपर 5 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अब देखिए, जितनी बार 2 आ रहा है उतनी बार हमें क्या करना है, 5n से मल्टीपल करना है। अगर यहाँ पे 5 आता है तो हम 2 की पावर 3 से मल्टीपल करते हैं, और यहाँ पे 2 की पावर 3 आया है तो हम इसको 5 की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे, जितने 2 हैं उतने ही 5 से मल्टीपल करा जाएगा और उतना ही ऊपर भी मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो 2 इंटू 5 और जो पावर है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 5 और जो पावर है इसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके 5 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए, 2 इंटू 5 की पावर होगी 10, 10 की पावर होगी 3 और ऊपर क्या है, 5 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125 होती है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 5 5 जा 25 होता है और 5 5 जा 25 होता है। और अगर हम 25 को 25 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, 25 को 25 से मल्टीपल करते हैं और नीचे क्या है, 10 की पावर 3 है, तो मतलब 10,000। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा, 10,000 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 25 को जब आप 25 से मल्टीपल करोगे तो 625 आएगा और नीचे क्या है, 1000 है। तो देखिए, अब 1 2 3 3 जीरो है, तो यहाँ से हमारे क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो कैसा आया है, टर्मिनेटिंग आया है। तो हैंस क्या है कि हमारा जो थ्योरम 1.6 है उसको वो क्या कहती थी कि जो Q है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 1.7। अब देखिए, थ्योरम 1.7 क्या कहती है कि लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। अब मैं आपको इसको भी समझाता हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए, जो थ्योरम 1.7 है, 1.7 क्या कहती है, जैसे मान सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जिसमें क्या होना चाहिए, पिछली थ्योरम में तो ये था कि वो 2n इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, 2n इंटू 5m की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो q है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 2n इंटू 5m की पावर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3 अपॉन 21। ठीक है, तो 3 अपॉन 21, तो 21 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, 3 7 जा एंड इसको वापस कर देता हूँ, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। देखिए, तो क्या हुआ, 21 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि 3 इंटू 7 में जो है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है। अब जब ये 5m की फॉर्म में नहीं है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 100% क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और नॉन रिक्वायरिंग होगा, नॉन रिक्वायरिंग होगा। ठीक है,
अब ये आपको अच्छे से समझ में आया। और नॉन रिक्वायरिंग भी हो सकता है और वो रिक्वायरिंग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये थ्योरम 1.7 थी। अब ये जो थ्योरम 1.6 और 1.7 है, ये आपको जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4 का। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज 1.4 का। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 13/3125, ठीक है। 13/3125। तो अब अच्छे से देखिए कि जो 3125 है इसको क्या करना है, हमारे को एलसीएम करना है। तो देखिए 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो देखिए 13/3125 जो है मैं उसको 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मेरे को इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है 2n इंटू 5m की फॉर्म में लिखना है इसको। अब जब ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो मैंने क्या कहा था थ्योरम 1.6 में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। सो या हम कह सकते हैं हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है, 17/8। तो देखिए जब आप 8 का एलसीएम लेंगे, जब आप 8 का एलसीएम लेंगे तो आप लिखेंगे 17/8 को कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब क्या है कि 17 को आप 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो जितना 2 की पावर 3 है उसको हम क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से जो है मल्टीपल करना पड़ेगा। तो वापस देखिए 2n इंटू 5m की फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट इसका 64/455। तो मैं क्या करता हूँ 455 का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन 5 से नहीं होगा ये, ठीक है। 91 है तो ये 7 से होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। अगर थ्योरम आपको अच्छे समझ में आ गई तो आप खुद बता दोगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में दिख रहा है क्या, आप बताओ, खुद बताओ, दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो हैंस इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हैंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे देखिए सी का फोर्थ पार्ट क्या है, 15/1600। अगर आप 1600 का एलसीएम लोगे तो देखिए अपन लेते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 0 0, देन 2 4 जा, देन 2 2 जा, ठीक है। फिर देखिए 2 1 जा, देन 2 5 जा, देन 2 2 जा 2 5 जा, देन देखिए 5 5 जा एंड देन 5 1 जा। अब देखिए अच्छे से देखना 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 15 तो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। कितनी है, 5 की पावर 2 है। तो देखिए ये भी किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, हैंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हैंस इट इज, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, यस। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 29/343। तो देखिए 343 जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, देखिए 343 का हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, तो 28, 2 और 4 6 63, तो 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। तो देखिए 29 जो है हम इसको इसके जो नीचे 343 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 7 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप खुद बताओ ये आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, अब देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, सॉरी सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, फिर ये फिफ्थ पार्ट था, तो अपन ने 2 मीटर को, ओके अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लिखा है, तो साफ साफ आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में ऑलरेडी शो किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जब ये इसकी फॉर्म में आ जाता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए आगे सी का सेवंथ पार्ट, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो आप अब खुद देखो ये 2n 5m और 7 भी है। ठीक है, देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m तो है, पर इसके साथ 7 भी है मल्टीपल में। अगर इसके साथ 7 है मल्टीपल में, इसके साथ अगर 7 मल्टीपल में है, इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये जो है 2n 5m की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इसके साथ 7 भी मल्टीपल के अंदर है। जब 7 इसके साथ मल्टीपल के अंदर हो गया तो इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए इसी का 8th पार्ट, ठीक है 8th पार्ट 6/15। तो 15 को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आप वापस देखो 3 इंटू 5, क्या आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए अब इसी का 9th पार्ट देखिए 35/50। तो देखिए 50 का हम एलसीएम लेते हैं, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए 35/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो देखिए आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए 77/210। तो देखिए 210 का हम जो है एलसीएम लेते हैं, 7 3 जा 21 0, देन 5 6 जा 30, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। तो देखिए जो 77/7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में तो है, बट ये 3 के साथ भी मल्टीपल हुआ है, 7 के साथ भी हुआ है, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं है, इसके साथ 3 भी मल्टीपल में और 7 भी मल्टीपल में है। तो ये जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं की फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको मैं टेक्स्ट बुक से दिखा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जिसका भी जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था टर्मिनेटिंग, उसका हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हम आपको अब डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताते हैं। देखिए 13/3125 जो फर्स्ट पार्ट था वो टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग था तो हमने इसका एलसीएम लिया था, तो क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था। ठीक है, तो 5 की पावर 5 कैसे आया था वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे समझाया था। अब देखिए
5 की पावर 5 आया, मतलब क्या करना है, 2 की पावर 5 से मल्टीपल करना है, क्योंकि हमको क्या लिखना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में लिखना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीपल करना पड़ेगा। जितनी बार मैं 2 की पावर 5 को इससे मल्टीपल करूंगा उतनी बार ही मेरे को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब मैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल करूंगा तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, अगर आप 2 को 5 बार मल्टीपल करेंगे, मतलब ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 एंड 2, 4 4 जा 16 एंड 16 टू जा 32। तो देखिए 32 आ गया। अब 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, 5 इंटू 2 की पावर 5। तो देखिए 10 की पावर 5 एंड 13 टू जा 26, 2 13 3 जा 39 एंड 2 कितना हो गया, 41 हो गया। तो देखिए 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 10 के जो हैं साथ में कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या करूंगा, 416 लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, हमारे को 5 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 डिजिट के जाके पॉइंट लगा देना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लो आप, 0.00416 आ चुका है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये रहा, देखिए जो अगला जो पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो था उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो इसका भी अपन टर्मिनेटिंग कर देते हैं। तो देखिए 17 जो है, मतलब 8 का जब मैंने एलसीएम लिया था, तो एलसीएम लेने पे क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 आया है, तो मेरे को किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से करना पड़ेगा, और जितना एक्स्ट्रा मैंने इससे मल्टीपल किया है उतना एक्स्ट्रा मेरे को इससे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखिए 2 इंटू 5 एंड कॉमन क्या आ जाएगा, 3 पावर एंड 17 इंटू 5 की पावर 3। जब आप इसको मल्टीपल करोगे, ठीक है, तो जब आप 17 को 5 की पावर 3 मतलब 125 से जब आप मल्टीपल करोगे एंड 2 इंटू 5 की पावर 10 की पावर 3, तो देखिए 10 की पावर 3 मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 एंड 17 इंटू 125 करोगे, तो मैंने कैलकुलेशन की है 2125 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कितना है, 3 जीरो है ना, तो आपको राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो देखिए 2.125 आ चुका है। अब देखिए इसी का ही जो नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट था उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। देखिए जो 1600 है इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए 1600, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, 2 8 जा 0 0, 2 4 जा 0 0, 2 2 जा 0 0, 2 1 जा 0 0, देन 2 5 जा 0, 2 2 जा 2 5 जा एंड देन 5 5 जा, देन 5 1 जा, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो अब देखिए ऊपर क्या है, 15। तो इसको अच्छे से समझना आप, है ना, यहाँ तक विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जितनी बार 2 की पावर है 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए 5 की पावर 2 है तो मैं 2 की पावर 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 की पावर 6 है तो मैं इसको 5 की पावर 6 से मल्टीपल करूंगा, और जितना भी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर मल्टीपल किया है मैं इसको ऊपर भी मल्टीपल करूंगा, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 15, तो यहाँ पर जो मल्टीपल आएगा आपका, मैंने कैलकुलेशन की है, तो वो क्या आएगा, 9375। और नीचे जो मल्टीपल करोगे तो देखो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए अब 9375 जो है, इससे आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए आपको 8 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे जाके पॉइंट लगा देना, तो 0.0009375। अब देखिए आगे, अब देखिए इसका जो अगला जो सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है, इसका जो सिक्स्थ पार्ट है 23 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 जो था, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 23। तो जितनी बार 2 की पावर 3 से मल्टीपल हो रहा है उतनी बार ही 5 की पावर 3 से मल्टीपल कर दीजिए, और जितनी बार 5 की पावर 2 से मल्टीपल हो रहा है उतनी बार ही 2 की पावर 2 से मल्टीपल कर दीजिए, और जितना भी एक्स्ट्रा मल्टीपल लगाया है हमने यहाँ पर, ठीक है, उसको ऊपर भी मल्टीपल कर दीजिए। अब जब आप मल्टीपल करेंगे ऊपर वालों को नंबर को, जब आप मल्टीपल करेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा मैंने किया है
11500 और अगर नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को सिंपल है कि 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, तो इनका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2। पावर दोनों की कॉमन आ रही है तो 2 इंटू 5 की पावर 3, तो मतलब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और ऊपर क्या है 23 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो इसका जो मल्टीपल आएगा आपका 11500 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर 3 तो मतलब क्या हो गया 1000, 10 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 100 और ऊपर क्या है 11500, तो देखिए 110 जो मतलब कितने जीरो आ जाएंगे नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, 1000 को 100 से मल्टीपल करोगे तो 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और ऊपर क्या है 11500। ठीक है, तो आपको क्या करना है 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 10 100 1 मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 0.115। ठीक है, जो आखिरी का जो नंबर के पॉइंट के बाद जो जीरो आता है उसको नहीं माना जाता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी का जो 8th पार्ट है, इसी का जो 8th पार्ट है यहाँ पर विजिबल होगा। देखो 8th पार्ट भी क्या है टर्मिनेटिंग है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 6/15 है। ठीक है, 6/15 है, तो 6/15 को जब मैं 3 से काटूंगा, 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5 आ गया। तो देखिए 2/5 आया तो मतलब क्या है 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी 1 हो जाएगी, तो जितना मैंने एक्स्ट्रा 2 लगाया उतना भी एक्स्ट्रा 2 ऊपर लगा सकता हूँ। तो देखिए 5 2 10 और 2 2 4, तो देखिए एक डिजिट है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.4 डेसिमल एक्सपेंशन आ गया इसका। अब देखिए 9th पार्ट जो था उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है टर्मिनेटिंग है। तो कैसे है 5 7 35 एंड 5 10 50, तो 7/10, तो 2 10 की जो डेसिमल एक्सपेंशन जब आप एलसीएम करोगे 10 का, तो देखिए 2 5 10 एंड 5 1 5, तो 2 इंटू 5 हो गया, तो 7/2 इंटू 5, तो एक बार 2 है एक बार 5 है, तो फिर एक बार 5 और एक बार 2। ठीक है, तो देखिए इसको करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 2 इंटू 5 की पावर में बराबर है ना, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे को यहाँ पर वेरिएशन आ जाता है ना पावर में, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाती है और 5 की पावर 1 हो जाती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर दोनों की सेम है, तो इसके लिए हमारे को जरूरत नहीं है इसको लगाने की। तो 7/10, तो हमारे क्या करना है 0.7 लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेक्स्ट बुक से दिखाता हूँ। पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी टेक्स्ट बुक का ही। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे को बस इसके अंदर ये बताना है कि जो नंबर जो है वो रेशनल है कि नहीं है, और रेशनल है तो हमारे को उसको क्या करना है P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसी का फर्स्ट पार्ट देखिए 43.123456789, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 9 है, तो मैं पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लगा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ऊपर क्या लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए मैं 10 को किसकी फॉर्म में ले सकता हूँ 2 इंटू 5 की फॉर्म में ले सकता हूँ अपॉन 9, एंड 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप खुद बताइए कि देखिए जो Q है वो 2 की पावर जो मतलब अगर ये देखो कि 2 इंटू 5 की पावर जो है 9 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर भी 9 है और 5 की पावर भी क्या है 9 है। तो मैं Q को इस तरीके से लिख सकता हूँ P और ये Q। ठीक है, तो मैं Q को इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर भी 9 और 5 की पावर भी 9, तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने Q को 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 लिख दिया, और P को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए मैंने जो है Q को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख दिया ना। कैसे लिखा 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। तो इसका मतलब क्या है जो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है रेशनल है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग क्यों है क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है। अब आगे देखिए, तो देखिए इसी का सेकंड पार्ट क्या है 0.1201
2001 to 0001 to 0000, ठीक है। और ये डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये चला जा रहा है, ठीक है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या दिख रहा है हमारे को, नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता ही नहीं है, चलता रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग किसका होता है, इर्रेशनल नंबर का होता है, ठीक है। किसका होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो आपको समझ में आ गया हो कि इर्रेशनल नंबर कैसे, देखिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग किसका होता है, इर्रेशनल नंबर का होता है, ठीक है। ये इसी का जो लास्ट पार्ट है क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 43.123456789 पे बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर चलता जा रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो नंबर रिपीट तो हो रहा है, बट नंबर ऐसा नहीं है ना, जैसे हमने पिछली बार जो नंबर देखा था वो ऐसा था, समथिंग मतलब ऐसा ही था, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसा था, 0.12012001। तो मतलब ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, पर ये नंबर रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है और जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए इस नंबर को मैं आप वापस लिख देता हूँ, 43.123456789 पे बार लगा हुआ है। अगर मैं इसका बार हटाता हूँ और ये पॉइंट हटाता हूँ तो 43.123456789, इसका जो बार है ये बार तो नहीं हटेगा क्योंकि ये नंबर रिपीट होगा, पर इसका पॉइंट लगाने के बाद जो है 10 की पावर 9 आ सकती है, क्योंकि इसके बाद में कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। तो देखिए मैं इसको 2 × 5 की पावर 9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और 4312345678 लिख सकता हूँ, और ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद बताओ, 2 की पावर n × 5 की पावर m में आ गया। देखिए इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो इसका जो q है वो उसको मैंने 2 की पावर n × 5 की पावर m में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, रैशनल है। और रैशनल क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।